ये है डे 16 ऑफ करियर बेस्ड एथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज। आज हम एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ये टेक्निक्स आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करेंगी कि कैसे सोफिस्टिकेटेड अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं और आप इन अटैक से कैसे सेफ रह सकते हो। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्सप्लॉयटेशन, फिर उसके क्या टेक्निक्स होते हैं, कौन से टूल्स उसमें यूज़ होते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, उससे आपको कैसे सेफ रहना है, और लास्ट में है कंक्लूजन। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स इन्वॉल्व्स सोफिस्टिकेटेड मेथड टू एक्सप्लॉयट वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम। इन टेक्निक्स का यूज़ करने के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस चाहिए होती है, क्योंकि ये मेथड कॉम्प्लेक्स होते हैं और ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सप्लॉयटेशन मेथड्स की जो अटैकर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट्स। ये एक्सप्लॉइट्स तब होता है जब एक प्रोग्राम अपने बफर की कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करता है, रिजल्टिंग इन ओवरराइटिंग एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। इसका यूज़ अटैकर मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकता है। एंड यहाँ पे जो एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक है वो है रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि आरओपी। आरओपी अटैक एक एडवांस टेक्निक है जिसमें अटैकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड स्निपेट्स को यूज़ करता है टू एग्जीक्यूट मैलिशियस पेलोड। इस टेक्निक का यूज़ करके अटैकर सिस्टम के डिफेंसेस को बाईपास कर सकता है, जैसे डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन। थर्ड एडवांस टेक्निक यहाँ पे है हीप स्प्रेइंग। हीप स्प्रेइंग टेक्निक में अटैकर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में एलोकेट करता है विद द गोल ऑफ प्लेसिंग शेल इन अ प्रीडिक्टेबल लोकेशन। इसका यूज़ ब्राउजर बेस्ड अटैक में किया जाता है। और लास्ट यहाँ पे जो एडवांस टेक्निक है वो है फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी। फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी तब होती है जब अनट्रस्टेड यूज़र इनपुट फॉर्मेट स्ट्रिंग फंक्शन में पास होती है, जैसे printf। इसका यूज़ करके अटैकर आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि कौन से टूल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है यहाँ पे वो है इम्यूनिटी डिबगर। इम्यूनिटी डिबगर एक पावरफुल टूल है जो एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ करके आप वल्नरेबिलिटी को एनालाइज और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सेकंड जो टूल है वो है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट जैसे आपको पता है एक एडवांस फ्रेमवर्क है एक्सप्लॉइटेशन के लिए, और ये बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है सोफिस्टिकेटेड अटैक एग्जीक्यूट करने के लिए। और थर्ड यहाँ पे जो टूल है वो है आरओपी गैजेट। ये एक टूल है जो बाइनरी फाइल्स में गैजेट्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, जो आरओपी चेन बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जो इस एडवांस एक्सप्लॉयटेशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो है फाइंडिंग अ वल्नरेबिलिटी। इस स्टेप में अटैकर टूल्स जैसे इम्यूनिटी डिबगर या IDA प्रो का यूज़ करता है टारगेट को एनालाइज करने के लिए और वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड स्टेप उसका होगा क्राफ्टिंग द एक्सप्लॉइट। स्टेप 1 में जो वल्नरेबिलिटी मिली है उसके अकॉर्डिंग अटैकर एक सूटेबल एक्सप्लॉइट ढूंढता है या फिर कुछ एक्सप्लॉइट्स को वो खुद क्रिएट करता है। और जो यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा वो है एग्जीक्यूटिंग द एक्सप्लॉइट। इस स्टेज में अटैकर ने जो एक्सप्लॉइट क्रिएट किया हुआ होता है उसको एग्जीक्यूट करता है और सिस्टम को कंप्रोमाइज करता है। बात करते हैं वो कौन से प्रोटेक्टिव मेजर्स है जो आपको लेना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे रेगुलर पैचिंग। इंश्योर करें कि सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम अप टू डेट है विद द लेटेस्ट पैचेस। ये नॉन वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने में हेल्प करता है। सेकंड जो आप मेजर ले सकते हो वो है यूज़ ऑफ एडवांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म। एडवांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म जैसे DEP, ASLR या फिर CFI यूज़ करें टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। थर्ड जो मेजर आपको लेना है वो है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड पेन टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स वल्नरेबिलिटी। ऑटोमेटेड टूल्स और मैनुअल टेस्टिंग दोनों यूज़ करें फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी चेक्स। और जो लास्ट यहाँ पे मेजर आप ले सकते हैं वो है कोड रिव्यू। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो करें और रेगुलर कोड रिव्यू कंडक्ट करें टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी इन द कोड बेस। एडवांस एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक एथिकल हैकिंग का एक क्रूशियल पार्ट है। इन टेक्निक्स को समझकर और प्रैक्टिस करके आप सोफिस्टिकेटेड अटैक्स डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको ज़्यादा इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। अब जो हमारा डे 16 होगा उसमें हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ओवरव्यू।